हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी का ड्यूरोमीटर्स और हार्डनेस टेस्ट। इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं ये सभी टॉपिक, जैसे कि हमारा डेफिनेशन, टाइप्स, स्टैंडर्ड, इक्विपमेंट्स, डायग्राम एंड प्रोसीजर। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे हमारी इस वीडियो की जो भी नॉलेज है आपको मिलती रहे। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इस वीडियो की जो नॉलेज है या जो हम बताने वाले हैं प्रोसीजर, वो आप समझ नहीं पाएंगे और आपको यूट्यूब पर फुल डिटेल में इस तरह का वीडियो आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन में हमारा ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट इज बेस्ड ऑन पेनेट्रेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड इंडेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट अथवा बॉडी। जो हमारा ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट है उसमें हम इंडेंटर के जरिए प्लास्टिक की सीट या प्लास्टिक का जो सैंपल होगा उस पर हम पेनेट्रेट करके देखते हैं कि जो हमारा ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट है उसमें हमारा कितना इंडेंट कर रहा है। जो हमारा प्लास्टिक स्पेसिमेन है उसमें हमारा कितना इंडेंट करता है, जो हमारा निडल है वो कितना इंडेंट कर रहा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और उसका जो स्केल रीडिंग है वो 0 से 100 रहती है, उसके बीच में हमारा कितना करता है, जैसे 90 कर रहा है, 40 कर रहा है, वो हम उसमें नोट डाउन करते हैं। वहाँ से हमको डायल से हमको रीडिंग मिल जाती है। उसके बाद है इंडेंटेशन हार्डनेस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। ये एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, डेप्थ के इन्वर्सली। अगर हार्डनेस ज़्यादा होगी तो डेप्थ कम होगा और डेप्थ कम होगी तो हार्डनेस ज़्यादा होगा। इलास्टिक मॉड्यूलस एज वेल एज विस्को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अपना पीवीसी है, पीवीसी हमारा रिजिड प्लास्टिक है, ऐसे ही हमारा जो रबर है वो हमारा एकदम सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो सॉफ्ट रबर है। तो सॉफ्ट रबर में हम किसी चीज़ को चुभाएंगे, जब इंडेंट करेंगे तो ईजिली वो इंडेंट हो जाएगा, जिससे हमारी जो रीडिंग है वो लो आएगी। और इसी तरह अगर जो हमारा हार्ड प्लास्टिक है उसमें हम जब चुभाएंगे, उसको इंडेंट करेंगे, तो वो कम चुभेगा और उसका जो वैल्यू है वो हाई आएगा। जो रिजिड प्लास्टिक होती है उसकी वैल्यू हमेशा हाई आती है और जो सॉफ्ट प्लास्टिक होती है उसका जो वैल्यू है हार्डनेस का वो लो आता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल एंड हार्ड प्लास्टिक मटेरियल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्ट प्लास्टिक रबर हो गई सपोज, और पीवीसी जो रिजिड प्लास्टिक होती है उसके बारे में हार्ड प्लास्टिक, ऐसे कि मैंने आपको बताया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट शुरू करता हूँ। टाइप्स ऑफ ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट। ये ड्यूरोमीटर के हमारे दो टाइप्स का होता है। हमारा जो ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट है वो दो प्रकार का होता है, सोर ए एंड सोर डी। सोर ए इज यूज्ड फॉर रिलेटिवली सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल, एग्जांपल इलास्टोमर्स एंड रबर एंड एसेट्रा। जो हमारा सोर ए होता है वो हमारा सॉफ्ट प्लास्टिक्स के लिए होता है, जैसे कि रबरी मटेरियल या पीवीसी रबरी कह सकते हैं। सोर डी इज यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल्स। जो सोर डी होता है वो हार्ड प्लास्टिक के लिए होता है, HDP एंड PP। वैसे कि हार्ड प्लास्टिक और भी होता है, FRP होता है, उसके लिए हमारा जो हार्डनेस टेस्ट के टाइप्स थे, जैसे कि विकर्स हार्डनेस, विनल हार्डनेस, ये उसमें जाएंगे। ये प्लास्टिक अलग अलग आइडेंटिफाई करके किया गया है कि किस प्लास्टिक का टेस्ट किस में होगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट। ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट में रबरी सॉफ्ट प्लास्टिक एंड हार्ड प्लास्टिक का टेस्ट होता है। दिस टेस्ट मेजर द डेप्थ of penetration under load when a hardened steel indenter forced into a surface by a calibrated spring। हम इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा टेस्ट कर रहे हैं उस समय जो हमारा पेनेट्रेशन स्प्रिंग के जो इंडेंटर होता है वो स्प्रिंग के साथ में अटैच होता है, वो उससे कनेक्टेड रहता है। जब हम उससे किसी प्लास्टिक पर हम उसको इंडेंट करेंगे तो स्प्रिंग प्रेस होगी, स्प्रिंग प्रेस होगी, इंडेंटर भी प्रेस होगा, इंडेंटर प्रेस होगा तो हमारा रीडिंग वैल्यू आना चालू हो जाएगा। वहाँ से 0 to 100 के बीच में हमारा रीडिंग, जो भी प्लास्टिक का स्ट्रेंथ होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस करेगा, हार्डनेस को रेजिस्टेंस करेगा, वो उतना वैल्यू देगा कि 100 है, 80 है, 50 है, वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देगा प्लास्टिक के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड में हमारा 2240 जो HTMD नंबर होता है वो 2240 होता है। द टेस्ट स्पेसिमेन कंडीशनिंग आर
23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50 प्लस माइनस 5%। जो इसका जो कंडीशनिंग है वो हमारा 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 प्लस माइनस 5% होना चाहिए। जो इसके इक्विपमेंट है तो ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्टर मशीन होनी चाहिए, ए स्प्रिंग लोडेड इंडेंटर विद इन हार्डनेस इंडिकेटर स्केल। जो हमारा डायोल के साथ में अटैच्ड इंडेंटर होना चाहिए। सोर ए इंडेंटर इज ब्लंट। जो हमारा सोर ए का जो इंडेंटर होता है वो ब्लंट होता है और सोर डी का जो इंडेंटर होता है वो शार्प होता है, जैसे कि अपना कौन शेप में। तो ये थे हमारे, और जो इसका स्पेसिमेन का साइज होता है वो 25 mm स्क्वायर जो हमारा एरिया होना चाहिए वो हमारा सीट का होता है जिस पर हम टेस्ट करेंगे। और जो हमारा इसका प्लास्टिक स्पेसिमेन का जो हमारा जो थिकनेस रहेगा वो हमारा 3 mm थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा डायग्राम है, इसमें हमारा सोर ए के लिए ब्लंट होता है, इंडेंटर ब्लंट होता है, और सोर डी के लिए शार्प कोन टाइप में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडेंटर्स 11 to 14 mm, और इसका जो एंगल है 35 डिग्री ब्लंट 0.79 mm होना चाहिए इंडेंटर का। और इसका जो टाइप डी है इसका 0.1 mm होना चाहिए रेडियस। ये हमारे इंडेंटर हैं। इसका जो मोटाई है वो 11 mm से लेकर के 14 mm तक के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट डायग्राम है। ये जो हमारे जो डायोल आप देख रहे हैं इसमें हमारा 0 to 100 डिग्री रहता है। तो इसका इंडेंटर है, उसमें जो इसका स्केल रीडिंग है 0 से 100 है। इसमें हमारा आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल लगाया गया है सरफेस के अंदर जैसे ही इंडेंट करता है वो कितना रीडिंग देता है, और जब स्प्रिंग से फुल्ली आउट होता है तो हमारा उसका रीडिंग 0 होता है। तो इस तरह से हम रीडिंग को डायल के ज़रिए रीडिंग लेते हैं। और जैसे ही हम किसी सैंपल पर इंडेंट करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 वैल्यू थी, उसके बाद हमारा 40 एंड 50 के बीच में गया, उसके बाद हमारा 100 पहुँचा है। तो ये हम जब हमारा सैंपल पे इंडेंट नहीं होता है तो हमारी वैल्यू हाई होती है, यानी वो प्लास्टिक हार्ड होती है, जैसे कि आप डायलों में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीडिंग लेते कैसे हैं। ड्यूरोमीटर ऑपरेशन में जो हमारा डायल का रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हमारा इंडेंटर आउट होता है, फुल्ली आउट होता है, तो स्प्रिंग का जो इंडिकेटर है वो 0 पे सेट होता है। उसके बाद जब हमें इंडेंटर किसी बॉडी या सरफेस पर, प्लास्टिक सरफेस पर हमें इंडेंट करते हैं तो वो हल्का सा प्लास्टिक के अंदर जाने के बाद वो अपना रीडिंग शो करता है। उसके बाद जब हमारा किसी प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक के ऊपर हम इंडेंट करके देखते हैं तो ना तो वो इंडेंट होता है और सरफेस प्लास्टिक के अंदर चुभता नहीं, अंदर नहीं जाता है। उस समय हमारा जो इंडिकेटिंग है वो 100 पॉइंट पर होता है। तो इसका यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए उसको पॉइंट में डिनोट करते हैं या रीडिंग ले लेते हैं। जो हमारा जैसे 80 है, 90 है, 100 है, ऐसे ले लेते हैं। तो ये जो हमारा है अभी 100 पर गया है, क्योंकि सरफेस प्लास्टिक है वो हमारा हार्ड सरफेस है, इसलिए उसका 100 वैल्यू गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर में हमारा है द स्पेसिमेन शैल बी एट लीस्ट 3 mm थिकनेस। जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन साइज है उसका 3 mm थिकनेस होना चाहिए। सैंपल टू बी टेस्ट इज प्लेस्ड ऑन हार्ड फ्लैट सरफेस। जो हमारा स्पेसिमेन है वो हार्ड सरफेस के ऊपर रखा होना चाहिए। द इक्विपमेंट एंड प्रेस्ड अंडर हैंड प्रेशर। जो हमारा जो इक्विपमेंट है वो बाई हैंड के जरिए प्रेशराइज्ड करते हैं, और जो हमारा प्लास्टिक है वो हमारा मशीन की जो हार्ड जहाँ पे हम टेस्ट करेंगे वहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए, वहाँ उस स्थान पे रखा होना चाहिए। द रीडिंग ऑफ हार्डनेस इज रीड डायरेक्टली फ्रॉम द डायल इंडिकेटर। जो हमारा डायल इंडिकेटर है उससे हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। जो हमारा स्केल रहता है उसमें हम डायरेक्ट रीडिंग लेंगे। हार्डनेस में बी मेजर्ड ओवर डिफरेंट प्लेसेस एंड इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर में या फिर पॉइंट, जैसे 1 2 3 इसी तरह नंबर्स में हम लेते हैं। 1 जैसे 80 90 40 ऐसे करके हम उसको नंबर्स में लेते हैं। इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। तो हम अभी तक आपको जो भी पसंद आया हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक पसंद आया है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहे और हमें
नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और मैं आपके लिए ऐसे ही फुल डिटेल वीडियो के साथ उपलब्ध रहूँगा। इसका HTML नंबर मत भूलिएगा, इसका 2240 इसका HTML नंबर है।